I have made you too small in my eyes. Oh Lord, forgive me. I have believed in a lie that you were unable to help me. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. We magnify. Oh Lord, be magnified. I have leaned on the wisdom of men. Oh Lord, forgive me. I have responded to them with your light and your mercy. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. चलिए प्रभु के वचन में चलते हैं। हम विश्वासियों के अधिकार के विषय पर सिखा रहे हैं। विश्वासी का अधिकार पिछले कुछ हफ्तों से मैं इसे बताना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि जब यीशु कलवरी के क्रूस पर मरा था और फिर से जी उठा, उसने इतना दुख उठाया। उस दुख उठाने के द्वारा बहुत कुछ किया। यह केवल हमारे पापों को माफ करने और फिर कई साल राह देखकर मरे और फिर स्वर्ग में जाए। हमारे छुटकारे का उद्देश्य यही था कि हमें उस जगह वापस लाए जहां प्रभु ने हमें रहने के लिए बनाया है। यही छुटकारे का उद्देश्य है। प्रभु ने मनुष्य को बनाया कि अधिकार रखे हर चीज पर, इसलिए उसने मनुष्य को बनाया। और जब आदम ने पाप किया, मनुष्य पाप में गिर गया और प्रभु की कृपा और बाकी सब में गिर गया, और परिणाम स्वरूप अधिकार का स्थान खो बैठा, राज और अधिकार करने की योग्यता खो बैठा। और यीशु मसीह में छुटकारे के द्वारा यह एक चित्र है जो प्रभु मनुष्य के पास में लाता है, मनुष्य को वो जगह वापस देता है। इसलिए बाइबल कहती है कि जब यीशु फिर से जी उठा, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के बाद वो मरा और जी उठा। और फिर बाइबल कहती है कि वो वहीं नहीं रुका, वो पिता के पास में स्वर्ग में उठाया गया और पिता के दाहिने जा बैठा। और फिर बाइबल आगे ये कहती है कि हम भी उसके साथ उठाए गए और हम भी उसके साथ बैठाए गए हैं। यही तो सबसे अद्भुत है। आत्मिक रूप में हमारा स्थान वहीं है, मसीह में और मसीह के साथ पिता के दाहिने में। और मैंने इफिसियों 1 से पहले ही पढ़ लिया है कि कैसे वो बैठाया गया सारी प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ्य और प्रभुता पर, हर नाम पर जो लिया जाएगा वर्तमान में, और वो नाम जो आगे भी लिए जाएंगे। वो सबसे ऊपर है, सब उसके पैरों के नीचे है। इस तरह से बाइबल सिखाती है। फिर ये कहती है कि हम भी उसके साथ में बैठाए गए हैं। वो सिर है,
मैंने आपको बताया हम उसकी देह हैं, यानी सब उसके पैरों के नीचे रखा है। इसका अर्थ है कि सब कुछ चर्च के नीचे रखा है। देह के यानी हम प्रभु के लोग, छुड़ाए हुए लोग, सब कुछ, सारी प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता वो हमारे पैरों के नीचे रखी गई है, बाइबल कहती है। अब यह सबसे अद्भुत बात है, जरूरी है कि हम इसको प्रकाशन पाएं। हमें समझना होगा कि बाइबल क्या कहती है। जब वो इन बातों के बारे में कहती है, हम परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं, मसीह में, स्वर्गीय स्थानों में, और सब कुछ हमारे पैरों के नीचे रखा गया है, सच में वो सिर है और हम उसकी देह हैं, और सब हमारे पैरों के नीचे रखा गया। क्यों? हम वहां क्यों बैठे हैं? हम वहां पर क्यों बैठाए गए हैं? क्या फर्क है कि बस यहीं पर बैठे रहें, यहां रहते हुए वहां और वहां उसके साथ उठाए गए और बैठाए गए हैं, परमेश्वर के दाहिनी ओर में बैठाए गए? क्या फर्क है? हम क्यों बैठाए गए हैं? सब पैरों के नीचे क्यों किया गया है? कारण यही है कि हम उसके साथ राज और अधिकार करते हैं। बाइबल कहती है कि हम उसके साथ राज और अधिकार करते हैं। विश्वासी उसके साथ राज और अधिकार करते हैं, भविष्य में नहीं। भविष्य में तो यह होगा ही, लेकिन कई तरह से विश्वासी मसीह के साथ में राज और अधिकार करते हैं इसी समय। जैसे वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ से राज करता है, विश्वासी उस राज और अधिकार में यीशु के साथ में सहभागी होते हैं। वो स्वर्ग के अधिकारी हैं यहां पृथ्वी पर, वो स्वर्ग के एजेंट है इस पृथ्वी पर, वो मसीह की देह है, वो मसीह का अधिकार प्रकट करते हैं इस पृथ्वी पर। बाइबल इसी के बारे में तो बताती है। इसलिए हमने पिछले कुछ हफ्तों से बहुत कुछ बताया, और पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि हम यशायाह की किताब से देखेंगे हमारा चित्र, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि यह हमारा अधिकार है। अब बाइबल ऐसी है जिसे हमें समझना चाहिए। हमें खुद बाइबल को समझना होगा। बाइबल धार्मिक किताब नहीं है, बाइबल सिद्धांतों की किताब नहीं। यह हमें मसीह सिद्धांत देने के लिए नहीं, कहा जाए तो सिद्धांत अच्छे हैं, सिद्धांत बाइबल के लिए हैं और ये सब, लेकिन बात यह है कि यह केवल इसलिए नहीं कि हमें कोई सिद्धांत दे ताकि हम कह सके कि हम इस चर्च के हैं, हम इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। बाइबल दी गई है, प्रभु का वचन दिया है ताकि हम चित्र देख सके। कौन सा चित्र देखे? ये चित्र कि प्रभु कौन है, हम कौन हैं और हमारे छुटकारे ने हमारे लिए क्या किया है। ऐसा चित्र कि प्रभु हमारे लिए क्या चाहता है, प्रभु ने हमारे जीवन के लिए क्या लक्ष्य रखा है। यह चित्र हम में बनना चाहिए। शब्दों में यह स्वभाव है, उसमें स्वभाव है कि चित्र बनाएं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, जब मैं कहता हूं कि कुत्ता, तो आप DOG अक्षर नहीं देखते, आप देखते हैं एक कुत्ता। जब मैं कहता हूं काला कुत्ता, तो आप अक्षर नहीं देखते, BLACK DOG, आप कुत्ता देखते हैं। शब्दों का यह स्वभाव है, ये किसी में भी पहले चित्र बनाते हैं। आप शायद अक्षर देखें, लेकिन ये बाद में, चित्र तो पहले आपके मन में आता है, तुरंत ही चित्र बनाया जाता है। अब प्रभु का वचन ऐसे ही है। प्रभु का वचन हमें दिया गया है ताकि वो तुरंत ही, जैसे हम उसे पढ़ते हैं, जैसे हम इसे समझते हैं और जानते हैं, एक चित्र बनाया जाता है। वो हमारे मन में बनता है, हमारे मन में, और उस चित्र पर अगर हम मनन करते रहते हैं तो सच में हमारे अंदर प्रिंट हो जाता है, हमारे दिल के अंदर। यह हमारे दिल का भाग होता है। एक बार वो चित्र हमारे दिल का भाग हो जाता है, वो चित्र वास्तविकता हो जाता है कुछ समय के बाद। इस तरह से शब्द काम करते हैं। प्रभु के वचन को ऐसे ही देखना चाहिए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो इसे धार्मिक किताब जैसे ना पढ़ें। जैसे जानते हैं कि मैंने 2 अध्याय पढ़ लिए हैं, यह चित्र है कि आप कौन हैं, प्रभु कौन है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। यह चित्र है जो प्रभु ने आपके मन और दिल में प्रिंट करना चाहता है, ताकि आपका जीवन बदल कर वो चित्र हो जाए जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। इसलिए हमने भजन 112 का अध्ययन किया, जहां मैंने आपको बताया कि ये विश्वासी का सबसे अच्छा चित्र है। आमेन। प्रोफाइल शॉट, सबसे अच्छा चित्र हम यही हो सकते हैं। जब वो हमारे दिल में प्रिंट होता है, तब हम उस चित्र के स्वरूप में बदल जाते हैं जो दिल में प्रिंट होता है। यानी हमें इसी तरह से प्रभु के वचन को देखना चाहिए। प्रभु का वचन वो हमें अधिकार का चित्र भी देता है। विश्वासी के नाते हमारे पास जो अधिकार है यीशु मसीह में, यह सच में अद्भुत है। जब आप अधिकार के बारे में सोचते हैं तो ये अद्भुत चित्र है। इसलिए आज मैं यशायाह की किताब से बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का चर्च अब तक इस चित्र के अनुसार नहीं
नहीं हुआ है। इस सच्चाई के प्रकाशन से इसलिए चलिए समझते हैं और खुद को ऐसे देखते हैं जैसे प्रभु हमें देखता है। मेरे साथ निकाले यशायाह 43 वचन 25 और 26। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। अब यह बताता है कि कैसे नई वाचा में प्रभु हमारे पाप मिटा देगा और हमारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। आमेन। सब लोग इसे मेरे साथ कहे, प्रभु ने मेरे पाप मिटा दिए हैं, मेरे पाप खत्म किए, अब वो इन्हें स्मरण नहीं करता। ये प्रभु कहता, वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता। अगर आप अपने पापों को स्मरण करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दे, क्योंकि आप वो याद करते हैं जिसे प्रभु ने भूल जाना चुना है। अगर आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रभु जो कहता है वही करें। आप इसे भूल जाएं, आप इसे स्मरण न करें, अपने सामने न लाएं, आप खुद को न मारे अपने पापों से। ऐसा न करें। जैसे प्रभु देखता है वैसे देखे। कई बार यह बहुत बुरा है जब चर्च में जाते हैं, कई बार प्रचारक इसे बाहर लाते जानते हैं, और जब वो पाप बाहर लाते हैं, मैं आपको बताऊं, प्रभु इसे याद नहीं करता। शायद आप इसे याद करें, कुछ प्रचारक याद करें, लेकिन प्रभु इस काम में नहीं कि आपको शर्मिंदा करे पुराने पापों के लिए। प्रभु आपके लिए जीवन को फिर से बनाने का काम करता है, ऐसा कुछ जो बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। प्रभु कहता है मैंने इसे मिटा दिया और इसे याद नहीं करता। तो आप उसके परिणाम में क्या होते हैं? अब नई सृष्टि बन गए हैं। जब प्रभु आपको देखता तो ऐसे नहीं देखता कि आप अयोग्य व्यक्ति हैं। वो नहीं कहता कि वहीं रुको, वहीं बैठो, रुक जाओ, तुम मुझसे भीख मांगो तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। नहीं, वो समान तरह से व्यवहार करता है। अगला वचन इसी के बारे में है, जबकि वो आपको पुराने पापी के रूप में नहीं देखता है, जबकि आपके पाप मिटा दिए गए हैं और वो उसके सामने नहीं है। वो आपकी ओर देखता है कि आप धर्मी हैं, वो आपकी ओर देखता है कि आप किसी तरह से उसके समान हैं। वो आपसे अच्छा व्यवहार करता है। अगला वचन इसी के बारे में है। वो कहता है कि मुझे स्मरण दिलाओ, आओ हम साथ में चर्चा करें, अपनी केस बताओ ताकि तू निर्दोष ठहरे। अब प्रभु कहता है जबकि तुम्हारे पाप चले गए, पाप तो मुद्दा नहीं है। अब तुम्हें मेरे पास आने के लिए डरना नहीं है तुम्हारे पाप के कारण, और मैं तुम्हारे पाप नहीं देखता हूं, इसलिए बैठकर बातें करते। अब मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना इसी के बारे में। प्रार्थना ऐसी नहीं कि मैं प्रभु के सिंहासन को थामे हुए प्रभु से किसी चीज की भीख मांग रहा हूं। प्रार्थना ऐसी है जहां मैं आता हूं और मैं सबसे पहले ये जानता हूं कि प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले मुझे ध्यान देना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। प्रार्थना का काम क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। पहले मुझे सोचना होगा कि मैं कहां बैठा हूं। मैं सिंहासन के नीचे कहीं लटका हुआ नहीं हूं, यीशु के पैरों पर। मैं परमेश्वर के दाहिने बैठा हूं, यीशु मसीह के साथ। मैं क्या कर रहा हूं? मैं उससे बातचीत करूंगा, उससे बातें करूंगा। मैं उससे क्या बातें करूंगा? मैं उसे याद दिलाऊंगा, मैं उसे बताऊंगा कि प्रभु तेरा वचन ये कहता है, तेरे वचन में इसकी प्रतिज्ञा है, तेरा वचन यही कहता है। अब मैं चाहता हूं कि तू वही करे जो वचन कहता। मैं चाहता हूं कि तू वही करे जो तूने कहा है। अब प्रभु इससे गुस्सा नहीं करता। वो नहीं कहता कि तुम कौन हो कि ये मुझे बताओ। यहां तक कि कोर्ट ऑफ लॉ में जब आप उठाते हैं लीगल पॉइंट, जज आपको चुप नहीं करते। जज ये नहीं कहते कि आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं, वो आपको बोलने का मौका देते हैं, क्योंकि आप लीगल पॉइंट बता रहे हैं। आप अपने अधिकार और सौभाग्य के बारे में बताते हैं इस देश के नागरिक होने के नाते। आपकी कोई समस्या है तो आप वो समस्या बता सकते हैं, और जज के रूप में वो बैठकर आपकी केस सुनते हैं, कहते हैं तुम्हारी केस बताओ, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं। अगर कुछ कहना है तो मैं सुनना चाहता, मैं न्याय करूंगा। अब जज, सारे जज का जज हमारा प्रभु कहता है तुम मुझे याद दिलाओ, चलो चर्चा करो, बातें करें, तुम अपनी केस बताओ, अपनी केस। अब ये अद्भुत चित्र है मेरे दोस्तों। ये जगह और स्तर है, ये अधिकार है और सौभाग्य है। ये विश्वासी के नाते आपका अधिकार है, जबकि आपके पाप मिटा दिए गए, जबकि प्रभु उसे याद नहीं करता। सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति में कंफर्टेबल महसूस करें। पहले समझ लें कि प्रभु अब आपके पाप याद नहीं करता, और प्रार्थना में पूरे भरोसे के साथ में आगे बढ़े। उसके सामने धन्यवाद और स्तुति के साथ आए, उसके सामने आराधना करें, उसके सामने ये जानते हुए आए कि वो आपकी सुनने के लिए वहां है, ये जानते हुए आए कि वो आपके पाप नहीं देखता,
वो आपको देखता है, वो चाहता है कि आप कहें, वो चाहता है कि आप अपनी केस बताएं। आमीन। यानी ये ऐसा है जिसे हमें समझना होगा। चलिए अगले अध्याय में चलते हैं, अध्याय 44। आप देखिए अधिकार यहां प्रकट होता है। आप देखिए कि आप कहां खड़े हैं। आप खुद का चित्र देखिए। प्रभु को याद दिलाते हैं, अपनी केस रखते हैं या अपनी केस बताते। अध्याय 44 वचन 24, इसे गौर से सुनिए। यहोवा तेरा उद्धारकर्ता ये कहता, तुझे मैंने गर्भ में बनाया, मैं यहोवा ही हूं जिसने सब बनाया, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया। मैं झूठे लोगों के कहे चिन्हों को व्यर्थ करता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूं। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूं और अपने दासों के वचन को पूरा करता हूं। अब हमें यह समझना होगा, प्रभु ऐसा है जो अपने दासों के शब्दों को पूरा करता है। अब यह इसी तरह से काम करता। जब प्रभु कुछ करना चाहता है, वो इसे इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए मनुष्य का उपयोग करता। वो इस पृथ्वी पर सीधा काम नहीं करता। वो हमेशा पृथ्वी पर कुछ करने के लिए मनुष्य का उपयोग करता। यानी मनुष्य इस पृथ्वी पर कैसे काम करते हैं? मनुष्य इस पृथ्वी पर वैसे ही काम करते हैं जैसे परमेश्वर काम करता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है। मनुष्य परमेश्वर जैसा है। यानी जब मनुष्य परमेश्वर के बदले में काम करता है, वो इस संसार में प्रभु का काम करता है। वो परमेश्वर के जैसे ही काम करता है। इसे देखिए, जो अपने दासों का वचन पूरा करता है और अपने दूतों का काम सफल करता है, जो यरूशलेम से कहता है कि तू बसाया जाएगा और यहूदा के नगरों से कहता कि तू बनाया जाएगा। और फिर वचन 28 में कुसरू के बारे में कहता है कि वो मेरा चरवाहा है और वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय घोषणा करता है कि वो बसाई जाएगी और मंदिर के विषय की तेरी नींव डाली जाएगी। अब चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु ऐसा प्रभु है जो अपने दासों का वचन पूरा करता। प्रभु ऐसा प्रभु है जो यरूशलेम से कहता है। अब यह सब यरूशलेम के बारे में कहता है जो उजड़ गया था। लोगों को बंधुआई में ले जाया गया। यरूशलेम बर्बाद हो गया था। बिल्डिंग और मंदिर और सब कुछ उजड़ गए थे। सब नाश हो गए थे। यानी ये सब कुछ कैसे बनाए जाएंगे? लोगों के जीवन सच में नाश हो गए थे। ये केवल बिल्डिंग और कोई जगह नाश नहीं हुई थी, लोगों का जीवन नाश हुआ था। मतलब कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें बंदी बनाया गया। उनके शहर नाश हुए थे। ये सब कुछ कैसे बनाया जाएगा? केवल दीवार ही नहीं, केवल बिल्डिंग ही नहीं, लेकिन लोगों का जीवन कैसे बनेगा? प्रभु कहता है कि वो ऐसा प्रभु है जो यरूशलेम से कहता है तू बसाया जाएगा। अब जरा कल्पना करें, प्रभु ऐसे यरूशलेम से कहता है कि तू बसाया जाएगा। क्या प्रभु स्वर्ग में बैठकर हर रोज माइक्रोफोन में यरूशलेम से कहता है तू बसाया जाएगा? फिर वो यहूदा के नगरों से कहता है जो उजड़ गए थे, तुम बनाए जाओगे। क्या प्रभु ऐसे करता है? मैं आपको बताऊं, प्रभु ऐसे नहीं करता है। उसने ये कहा था शुरू में, जब कुछ नहीं था। उसने ये कहा था कि ज्योति हो जाए। उसने कहा था प्रकाश हो जाए। उसने कहा कि समुद्र में मछलियां हो जाए। उसने कहा था कि आकाश में तारे हो जाए। उसने ये कहा था जब कुछ नहीं था, जब मनुष्य नहीं बना था। आप पाएंगे कि स्वयं परमेश्वर ने बार बार कहा था। यह उत्पत्ति का पहला अध्याय, ठीक है? आप पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा। यह पहले अध्याय की कहानी है। जब भी आप अध्याय पढ़ते हैं और जो भी बार बार आता है, उस पर आपको गौर करना चाहिए। प्रभु ने कहा, यह वाक्य उस अध्याय में बार बार आया है। प्रभु ने कहा, यानी मनुष्य अब तक नहीं बना था, इसलिए प्रभु को सीधा कहना था और सब कुछ बनाना था। एक बार मनुष्य बनाने के बाद अब ऐसे था कि प्रभु ने पृथ्वी और इसकी सारी चीजें बनाई और मनुष्य को बनाकर पृथ्वी मनुष्य के हाथ में दे दी। अब पृथ्वी पर जो भी पृथ्वी पर होना था, प्रभु कुछ नहीं कहेगा। मनुष्य को कहना पड़ेगा जो प्रभु कहता है। मनुष्य तो सच में परमेश्वर का बोलने वाला मुंह है। वो प्रभु की जगह कहेगा। वो प्रभु का प्रतिनिधि है। प्रभु ने उसे नहीं बनाया कि केवल वो जिए और जैसे तैसे रहे यहां इस पृथ्वी पर। उसने कहा फलवंत हो, बहुगुणित हो, इसे भर दो और अधिकार करो। उसे राज करना था। प्रभु ने उसे राज करने के लिए बनाया था। उसने उसे सारी सृष्टि पर राज करने के लिए कहा था।
मनुष्य अधिकारी है। वो अधिकारी है परमेश्वर की सारी सृष्टि पर। पृथ्वी के क्षेत्र मनुष्य के हाथ में दिया गया है। इसलिए प्रभु इसके बाद बात नहीं करता है। उसने पहले कहा था, उसने पहले अपनी इच्छा प्रकट की। वो मनुष्य से कहता है, लेकिन पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मनुष्य को प्रभु का वचन कहना होगा। केवल तभी प्रभु की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी की जाएगी। यानी जब यह कहता कि परमेश्वर ये जो यरूशलेम से कहता है, तू बसाया, खैर ये कैसे कहता, तू बसाया जाएगा, और यहूदा के नगरों से कि तुम बनाए जाओगे। प्रभु ऊपर स्वर्ग से नहीं चिल्लाता कि तू बसाया जाएगा, तू बनाया जाएगा। प्रभु ने एक मनुष्य को चुना यहां इस पृथ्वी पर, जो यरूशलेम को उजाड़ स्थिति में भी बनाएगा। वो पूरे शहर को फिर से बनाएगा, जो सब फिर से बनाएगा। वो यहूदा के शहर को फिर से बनाएगा, वो फिर से बनाकर उन्हें फिर खड़ा करेगा। और वो मनुष्य प्रभु के वचन कहते जाएगा। जैसे वो इसे बनाने के लिए आगे आता है, वो इसे बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे प्रभु ने शुरू में किया था। वो ये कहते हुए आएगा, उस बर्बादी को देखेगा, उस विनाश को देखते हुए। वो सारी बिल्डिंग जो नीचे गिरी है और सारा जीवन जो बर्बाद हुआ, वो उसे देखते हुए आएगा। और वो ये नहीं कहेगा, ओ कितनी बर्बादी, ओ कितना विनाश, कितना व्यर्थ हुआ। वो प्रभु की जगह प्रभु का वचन कहेगा। वो कहेगा, तुम बसाए जाओगे। वो बर्बादी को देख रहा है, वो विनाश और बर्बादी को देख रहा है, लेकिन उसके शब्द क्या है? उसके शब्द वही है जो प्रभु करना चाहता है। वो कहता है, तू बसाया जाएगा यरूशलेम, तू इस तरह बर्बाद नहीं पड़ा रहेगा, तू बसाया जाएगा, तू बनाया जाएगा। प्रभु इसी तरह से करता है। जब भी प्रभु चाहता है, जब वो इस पृथ्वी पर कुछ करना चाहता है, उसे एक मनुष्य चाहिए जो उसका वचन कहेगा। अब यहीं पर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अधिकार रखा। जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। जीव के अधिकार में, कुछ अनुवाद कहते हैं, सच में इसी तरह से कहते हैं, जीवन और मृत्यु जीव के अधिकार में है। यानी हर घर में, हर बिजनेस की जगह पर, इस संसार में प्रभु ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। प्रभु आपके घर में कुछ करना चाहता है। प्रभु आपका घर उभारना चाहता है। जो भी बर्बाद हुआ है, प्रभु उसे उभार कर फिर नया बनाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि जो भी बर्बाद हुआ है उसे सही करें। प्रभु महान छुड़ाने वाला और बनाने वाला है। वह आशीषों का महान परमेश्वर है, जो लोगों के जीवन की टूटी दीवारें लेता है। जो लोग टूटे हैं, हजारों टुकड़ों में बर्बाद हुए, वो उन्हें उठाना चाहता है और फिर बनाना चाहता है। प्रभु ये करना चाहता है। मैं ये विश्वास करता हूं, प्रचार करता हूं इसलिए कि विश्वास करता हूं कि प्रभु ये करना चाहता है। He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. Silent, I must sing, for his joy has come. Where there once was only hurt, he gave his healing hand. Where there once was only pain, he brought comfort like a friend. Of his love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in his joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come.
brought comfort like a, oh, do you feel it? I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Your anger lasts for a moment in time, but your favor is here and will be on me for all